हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं जतिंदर सिंह, आपका होस्ट आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे, जहां सीखते हैं जर्मन लैंग्वेज बहुत ही आसान वे में। फ्रेंड्स, आज मैं कवर करूंगा जर्मन के 3 केसेस, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव, क्योंकि ये जर्मन लैंग्वेज का बेस माना जाता है और ज़्यादातर जर्मन लर्नर्स को इसी के अंदर प्रॉब्लम आती है कि सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं, तीनों में फ़र्क क्या है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, पेशेंस के साथ देखिए। देखने के बाद लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करके। आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लो स्केट्स एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहले नॉमिनेटिव। द फर्स्ट ऑफ 4 केसेस इज़ अ नॉमिनेटिव केस। तो चारों केसेस में ये पहला केस होता है। एक 4th केस भी होता है गेनेटिव, लेकिन वो रेयर यूज़ होता है, उसका एक सेपरेट वीडियो मैं अलग जाके बनाऊँगा। इट रिप्रेजेंट्स अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को बताता है। द सब्जेक्ट इज़ अ पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन। तो सब्जेक्ट कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई चीज़ भी हो सकती है जो एक एक्शन कर रही है। इट हेल्प्स टू थिंक ऑफ द सब्जेक्ट एज द डूअर ऑफ द एक्शन। तो एक सेंटेंस के अंदर जो एक एक्शन को करने वाला है उसको हम डूअर भी बोलते हैं। द सेंटेंस हैज़ ओनली सब्जेक्ट एंड ए वर्ब ओनली। तो नॉमिनेटिव केस यहीं से शुरुआत होती है। पहला केस है तो इसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी, दैट्स इट। नॉमिनेटिव रिप्रेजेंट्स हु, इट कैन बी पर्सन और ए थिंग। तो ये हु को रिप्रेजेंट करता है और उसके आगे वर्ब होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। द एक्टर, देर शाउस्पिलर, द लैम्प, दी लैम्प, द कार, das Auto, द चिल्ड्रन, दी किंडर। जैसा कि आप जानते हैं जर्मन लैंग्वेज में हर एक नाउन का अपना एक आर्टिकल होता है जो आपको टाइम से ही लर्न होगा, तो उसको आप अलग से वोकेबलरी बना सकते हैं। बट इन 4 एग्जाम्पल्स के साथ ही मैं आपको नॉमिनेटिव के सेंटेंसेस बना के दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। पहला केस कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पे सेंटेंस है, द एक्टर इज स्माइलिंग, देर शाउस्पिलर लैशेल्ट। तो देर शाउस्पिलर आपका हो गया सब्जेक्ट जो कि है नॉमिनेटिव, और लैशेल्ट आपकी वर्ब है जो कि कॉन्जुगेट हो गई। तो ये आपका फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया डेयर के केस में, मास्कुलिन। ठीक है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब कॉन्जुगेट हो रही है, दैट्स इट। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। द लैम्प इज़ इल्यूमिनेटिंग, द लैम्प लॉस्ट इट। तो यहाँ पे द लैम्प आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट नॉमिनेटिव, और वर्ब होगी लॉस्टिन जो आपकी कॉन्जुगेट हो गई। ठीक है, ये हो गया फेमिनिन केस। अब एक हम देख लेते हैं दास के केस में। द कार इज़ रनिंग, das Auto läuft। तो ये हो गया आपका das Auto नॉमिनेटिव, आपका सब्जेक्ट, और वर्ब जो है laufen वो होगी कॉन्जुगेट। ठीक है, अब लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं प्लूराल के केस में। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, डी किंडर स्पीलन। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, दैट्स इट। तो डी किंडर आपका हो गया नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट, और स्पीलन आपकी वर्ब है जो कॉन्जुगेट हो गई। तो फ्रेंड्स, ये था नॉमिनेटिव केस। ठीक है, जिसमें एक एक्शन करने वाला कोई चीज़ होगी, कोई पर्सन होगा और एक वर्ब होगी। ठीक है, ये फर्स्ट केस है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आकुजाटिव केस। वो नॉमिनेटिव से कैसे अलग होता है, उसमें क्या चीज़ एडअप होती है। चलिए देखते हैं आकुजाटिव। द सेकेंड ऑफ द 4 केसेस इज द आकुजाटिव केस। ये चारों केसेस में सेकेंड केस होता है। इट रिप्रेजेंट्स अ सब्जेक्ट, वर्ब एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो सब्जेक्ट और वर्ब तो रहेगा, अब इसके अंदर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा फ्रेंड्स। तो जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो वो आकुजाटिव सेंटेंस बन जाएगा। द सब्जेक्ट इज़ अ पर्सन और ए थिंग। वो पर्सन और थिंग भी हो सकती है, वो नॉमिनेटिव होगा। वर्ब इज एक्शन, वर्ब तो रहेगा ही। एंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज आकुजाटिव। ठीक है, जैसे एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा वो आकुजाटिव सेंटेंस बन जाएगा। अगर इंग्लिश में बोलें, इन इंग्लिश वी यूज़ वर्ड ऑर्डर टू शो हु इज़ डूइंग व्हाट। तो कौन क्या कर रहा है, तो जैसे क्या आ जाएगा तो वो आकुजाटिव है। अब दोबारा से एक एक नाउन के साथ हम देखेंगे, आपको आकुजाटिव के अंदर भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, द एक्टर लाइक्स अ डॉग, द शाउस्पिलर मार्क टेन हुंड। अब कौन क्या कर रहा है, तो यहाँ पे एक एक्टर है, वो एक डॉग को जो है लाइक करता है। ठीक है, तो डेर शाउस्पिलर आपका हो गया नॉमिनेटिव, कौन, एक सब्जेक्ट है, म्योगन वर्ब, वो क्या लाइक करता है, वो एक डॉग को लाइक करता है। तो डेन हुंड आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब फ्रेंड्स, इसमें आपने ध्यान रखना है कि जैसे ही आकुजाटिव केस आएगा ना, तो वर्ब कॉन्जुगेशन के बाद जो अगला नाउन आएगा उसका जो आर्टिकल होगा वो आकुजाटिव होगा। ठीक है, तो डेर हुंड होता है तो यहाँ पे बन जाएगा डेन हुंड। ठीक है, ये जर्मन ग्रामर रूल है, इसको आपको बाय हार्ट ही याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई, और आपका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया।
कौन क्या, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम फेमिनिन में देखते हैं। चलिए, आई एम स्विचिंग ऑन द लैम्प, इस शाल्टर डी लैम्प ऑन, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक लैम्प को ऑन कर रहा हूँ। तो इश आपका हो गया नॉमिनेटिव यानी मैं, सब्जेक्ट। आइनशाल्टन आपकी एक ट्रेनबारन वर्ब है जिसके अंदर प्रीफिक्स सेपरेट हो जाता है और वर्ब सेंटेंस के लास्ट में जाता है, राइट। डी लैम्प ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये तीनों ही चीज़ें इसके अंदर कवर हो गई। आई एम स्विचिंग ऑन द लैम्प, इस शाल्टर डी लैम्प ऑन, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल देखते हैं हम दास के केस में, ठीक है। ही इज़ ड्राइविंग द कार, एरफेट दास ऑटो, वो क्या कर रहा है, वो एक गाड़ी चला रहा है। तो एर आपका हो गया नॉमिनेटिव, आपका सब्जेक्ट। फारन आपकी वर्ब है जो कॉन्जुगेट होगी, क्या, दास ऑटो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया दास के केस में, नॉइत्रुम के केस में जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रल नाउन दास। अब एक एग्जांपल हम देखते हैं लास्ट, प्लूरल के केस में। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग द फुटबॉल, द किंडर स्पीलन टेन फुटबॉल, कौन क्या कर रहा है, तो कौन यहाँ पे हो गया आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। डी किंडर आपका हो गया नॉमिनेटिव, स्पीलन वर्ब है, डेन फुटबॉल आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स ये था आकुजाटिव। इसमें आपने सीखा कि नॉमिनेटिव से ये थोड़ा सा अलग होता है, इसमें एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे ही आएगा वो आकुजाटिव बन जाएगा, बट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आपको जो है आर्टिकल लगाना है नाउन का, वो आकुजाटिव वाला लगाना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं थर्ड केस, डाटिव केस, कि वो नॉमिनेटिव और आकुजाटिव से कैसे अलग होता है और उसमें क्या चीज़ ऐड होती है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। द थर्ड ऑफ द फोर केस इज डाटिव, ये थर्ड केस होता है। इट रिप्रेजेंट्स अ सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। अब इसके अंदर एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऐड हो जाएगा। द सब्जेक्ट इज अ पर्सन और अ थिंग, ठीक है, नॉमिनेटिव। वर्ब तो रहेगा ही, वर्ब इज एक्शन, एंड द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज आकुजाटिव, बिल्कुल ठीक है। एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज डाटिव। अब इन इंग्लिश में कैसे हम बोल सकते हैं, वी यूज वर्ड ऑर्डर टू शो हु इज डूइंग व्हाट टू हुम, यानी कि कौन क्या और किसके लिए, कौन क्या किसके लिए हो रहा है। तो जैसे किसके लिए सेंस आ जाएगा तो वो डाटिव केस बन जाएगा। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल की फॉर्मेशन में। अब ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से समझिए। द फादर गिफ्ट्स द फुटबॉल टू द चिल्ड्रन, दे फादर शेंक्ड देन किंडन देन फुटबॉल। अब इसमें कौन क्या और किसके लिए सेंस है। ऊपर देखिए सब्जेक्ट कौन, नॉमिनेटिव डेर फादर, ठीक है। क्या, आकुजाटिव केस डेन फुटबॉल, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डाटिव डेन किंडन, किसके लिए। तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस आपका ऐसे बन जाएगा, डेर फादर शेंक्ड डेन किंडन डेन फुटबॉल। अब इसमें डेर फादर हो गया आपका सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका हो गया डेन फुटबॉल और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया आपका डेन किंडन। तीनों ही चीज़ें एक सेंटेंस के अंदर आ गई। बट इसमें आपने ध्यान रखना फ्रेंड्स, नीचे नोट देखिए, इन डाटिव केस डाटिव ऑब्जेक्ट कम्स बिफोर आकुजाटिव ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो डाटिव ऑब्जेक्ट को जो है, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको प्रायोरिटी दी जाती है सेंटेंस के अंदर, वो आपको आकुजाटिव ऑब्जेक्ट से पहले रखना है। तो इस सेंटेंस में डेन किंडन है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये पहले आएगा, डेन फुटबॉल वो जाएगा पीछे, सेकेंड उसके बाद, ठीक है। तो ये एक ग्रामर रूल है, इसको भी आपको बाय हार्ट ही याद करना है अगर आप डाटिव केस बना रहे हैं तो। डेर फादर शेंक्ड डेन किंडन डेन फुटबॉल, ठीक है। यानी कि जो फॉर्मेशन है वो आप यहाँ देख सकते हैं, हु, व्हाट, हुम, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें इसमें रहती हैं, ये स्ट्रक्चर है इसका, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। चलिए, द मैन गिव्स अ फ्लावर टू द लेडी, देयर मैन गिव देयर फ्राउ डी ब्लूमर। सेम चीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्ट हो गया देयर मैन, नॉमिनेटिव, क्या, डी ब्लूमर आकुजाटिव है वो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके लिए, डाटिव डेर फ्राउ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें भी सेम नोट है, इन डाटिव केस डाटिव ऑब्जेक्ट कम्स बिफोर आकुजाटिव ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो आपका जो डाटिव ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसे बोलेंगे डेर फ्राउ, और जो आकुजाटिव है डी ब्लूमर वो जाएगा उसके बाद, ठीक है। डेर मैन गिव्ड डेर फ्राउ डी ब्लूमर, सेम चीज़ है, राइट। हु, व्हाट और हुम। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन। मैंने आपको समराइज फॉर्म में बताया कि नॉमिनेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, आकुजाटिव और डाटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट
की हेल्प लेके, ठीक है। वैसे तो प्रेपोजिशंस भी होती हैं अलग अलग, कोशिश करूँगा आने वाले सेशंस में उनके साथ भी मैं आपको क्लियर करूँ, ठीक है। एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा आज का सेशन देख के कि सेंटेंसेस फॉर्मेशन कैसे बनाई जाती है, ठीक है। ये था आज का सेशन। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं या मुझे कमेंट करिए, मैं आपको तब भी बताऊँगा। ये था आज का सेशन और लास्ट में आपसे कहूँगा कि जर्मन पढ़ते रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे। मेरा नाम है जतिंदर सिंह। जल्दी मिलूँगा एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए और जल्दी मिलेंगे। चीयर्स।